वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह। गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकाः। मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता। जाओ उद्धव मेरा संदेश लेकर, गोपियों के प्राण मुझ ही में हैं। मेरे लिए उसने सब कुछ त्याग दिया है उद्धव। अपने सब लोग धर्म को भी उसने छोड़ दिया है। उद्धव गोपियों का प्रेम सदा मुझे पकड़े रहता है। मित्र तुम जाओ, मेरे वियोग उदधि में डूब रही उस गोपांगनाओं को मेरा संदेश देकर उसे बचाओ। वही रथ भेजा, वही रथ लेकर उद्धव जी को भेजा, जिस रथ में कृष्ण और दाव गोकुल से मथुरा। अपना पीतांबर दिया, कहा ये पीतांबर पहनकर जाना। उद्धव जी आए हैं रथ लेकर, ज्ञान का अभिमान लेकर गोकुल। जैसे ही व्रज भूमि में प्रवेश किया, वहां के सुंदर वातावरण ने
उद्धव के दिल को हर लिया। नदी यमुना की धारा में श्री कृष्ण का ही गान था। चिड़ियों की चहक में, पपीहों के पीहू में, मयूर की केका में कृष्ण थे। भ्रमर के गुंजन में गोविंद का ही गान था। आज भी गोपियां नित्य माखन उतारती हैं, राह देखती हैं, अभी कन्हैया आएंगे। छींके में रख देती हूं, लूटने आएंगे, चोरी करने आएंगे। मथुरा की ओर सदा दृष्टि रखती थी, आज आएंगे, आज आएंगे। आज वही रथ को आता हुआ देखकर गोपियां दौड़ी, हमारे कृष्ण आए, श्याम सुंदर आए। लेकिन जब रथ के पास पहुंची तो पता चला कोई दूसरा ही बैठा। पुनः रोने लगी, अब तो मथुरा के राजा हो गए वो, हम गांव वालों को क्यों याद करेंगे। आवन कह गए अजहु न आए। उद्धव जी ने पूछा, जय श्री कृष्ण, बाबा नंद का घर कहां है? हम नंदालय जाना चाहते हैं। आंख में अश्रु है। बोली व्रजांगना, मथुरावासी, अब क्या लेने आए हो हमसे? एक आया था, कृष्ण को ले गया, हमको दरिद्र करके चला गया। अब तुम क्या लेने आए हो? अब हमारे पास कुछ नहीं है तुम मथुरा वालों को देने के लिए। अब तो यहां नंदालय का रास्ता कोई नहीं पूछता। तुम जाना चाहते हो नंद जी के घर? देखो ये जो प्रवाह रहा है ना, उद्धव जी ने देखा प्रवाह रहा था और रास्ता भीगा हुआ था। हाँ, बस यही भीगे हुए रास्ते पर, भीगे रास्ते पर तुम्हारा रथ चलाओ, पहुंचोगे नंदालय। बात समझ में नहीं आई उद्धव की। पूछा मतलब? मतलब और कुछ नहीं मथुरावासी, यह मार्ग कोई जल से भीग नहीं गया, ये कोई जल का प्रवाह नहीं। और कृष्ण वियोग में रोती हुई हमारी मां यशोदा के आंसुओं की ये नदी। पहली बार उद्धव के ज्ञान को धक्का लगा। इतना प्रेम। रथ लेकर आए। नंद बाबा उठे, उद्धव का स्वागत किया। मां यशोदा बैठी है, आंख में अश्रु है, मुख में कृष्ण। उद्धव जी ने नमस्कार किया। मां, देवभाग का पुत्र मैं उद्धव आपको नमस्कार करता हूं। यशोदा जी ने आशीर्वाद दिया। मथुरा वासियों के कुशल पूछे। फिर कृष्ण की कुशलता पूछते हुए मां ने पूछा, उद्धव लालन कैसा है? कभी मुझको याद करता है वो कि अपनी मां को भूल गया? उद्धव जी ने सब समाचार मां को सुनाया, प्रभु का संदेश सुनाया। दूसरे दिन उद्धव जी श्री यमुना जी में स्नान करने गए। स्नान किया भक्ति स्वरूपा यमुना में। कृष्ण का दिया हुआ पीला पीतांबर धारण किया। गोपियां आई हैं यमुना तट पर। गोपियों को उनका संदेश देना था। उद्धव जी गए नजदीक।
नगर पहुंचे उद्धव जिस जगह था गोपियों का मंडल। वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही बानी, निकलती थी यही बानी। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। कृष्ण के जाने के बाद राधा जी की दो ही दशा थी, या तो मूर्छा में रहती थी या तो उन्मनी दशा में रहती थी। कृष्ण वियोग की व्यथा से कभी कभी श्री राधा जी मूर्छा में चली जाती थी। अब मूर्छा बीती है तो उन्मनी दशा में। उद्धव जी नजदीक आए, गोपियों ने देखा। तम वीक्ष कृष्णानुचरम व्रजस्त्रियः। सोचा, अरे ये तो हमारे कृष्ण जैसा ही है, श्याम वर्ण, कमल लोचन, आजान बाहो, पीतांबर, कान में कुंडल, कस्याच्युत वेशभूषण। कौन है ये? कृष्ण जैसा। एक गोपी ने बताया, मथुरा से आया है, मेहमान है नंद जी के घर। सुना है उनका भेजा हुआ दूध है। दूसरी ने कहा कि हां, अब तो दूध भेज देंगे, खुद थोड़ी आएंगे, क्योंकि अब तो बहुत बड़े हो गए हैं ना, मथुरा के राजा हो गए। उसी वक्त गोपियों के पास एक भंवरा आया, गुनगुन करता। गुनगुन करता भंवरा आया। उसको प्रिय का भेजा हुआ दूत मानते हुए गोपियों ने गीत गाया, उसका नाम है भ्रमर गीत। गोप्यौचुः मधुपकितव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्याः कुच विलुलितमाला कुंकमश्मश्रुभिर्नः।
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रः। ऐ भ्रमर, दूर रहो, हमको स्पर्श मत करना, क्योंकि मथुरा में जो हमारी सौतन है उनके गले में पहनी हुई फूल माला पर तुम बैठकर आए हो, इसलिए पराग लग गई है उसकी रज तुम्हारे पग पर। अब यदि हमको स्पर्श करोगे, रज हम पर पड़ेगी तो हमसे सहन नहीं होगा। दूर रहो, हम जानती हैं तुमको, और जिसके दूत बनकर तुम आए हो उसको भी हम भली भांति पहचानती है। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यः त्यजेस्मान् भवाद्रक्। परिचरति कथं तत्पाद पद्मन्तु पद्मा यपि बतरुत चेता उत्तम श्लोक जल्पयि, उत्तम श्लोक जल्पयि। तू काला है, तेरा मालिक भी काला है। तू बड़ा मीठा मीठा गुनगुन करता है, वो भी तो बहुत मीठा बोलता था, इसलिए तो हम फंसी उसकी बानी सुनकर। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। भ्रमर, तू एक फूल पर बैठता है, लेकिन तेरी मति कोई एक में स्थिर नहीं, तेरी प्रीति कोई एक में स्थिर नहीं। एक फूल पर बैठता है, उसके रस को लूट लेता है, फिर उसको छोड़कर दूसरे फूल पर जा बैठता है, उसको लूटकर फिर तीसरे फूल पर जा बैठता है। वो भी ऐसा ही है। जब तक यहां था हमको लगता था कि हमें प्रेम कर रहा, अब हमको छोड़कर मथुरा चला गया। अब मथुरा वासियों को लगता है कि हमको प्रेम कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि कल तुमको भी छोड़कर कोई तीसरे फूल पर जा बैठेगा। हमको आश्चर्य होता है, ऐसे भ्रमर वृत्ति वाले कृष्ण को छोड़कर लक्ष्मी क्यों नहीं चली जाती। लक्ष्मी वैसे तो चंचल है, चपला है, लेकिन वहां स्थिर हो गई। लगता है हमारी तरह लक्ष्मी भी फंसी हुई है। भ्रमर, क्या गुनगुन कर रहे हो? किमिह बहुषडंग्रे किमिह बहुषडंग्रे गायसि त्वं यदूना। किमिह बहुषडंग्रे गायसि त्वं यदूनामधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्। विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः
शपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः शपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः। हे षडंगरे, 6 पग वाले, मधुप, क्या मद्य का पान किया है? नशे में हो तुम? क्या गुनगुन कर रहे हो? क्या यदुपति के गुणों को गा रहे हो? नहीं नहीं, अब हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि एक बार उसकी कथा सुनी तो उसके लिए प्रेम हुआ, और प्रेम हुआ इसलिए तो पछता रही है उसके वियोग में। जो मैं सा जानती, जो मैं सा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं सा जानती नगर ढिंढोरा पीटती प्रीतन करियो को। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़ी जंजीर। मेरे प्रीतम बसे पहाड़ में। नहीं सुनना चाहती अब उसकी कथा, और उसकी कथा में है भी क्या? बेचारे बाली ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वृक्ष के पीछे छुप कर उसको मारा, शिकारी की तरह। ऐसे ही तो सब कथा है उसकी। किसका भला होता है सुनकर? और ये कथावाचक फिर गाते ही रहते हैं। लगता है कथावाचकों को भी उसने रिश्वत दे रखी कि मेरे गुणानुवाद किया करो ताकि लोगों को मुझ में प्रीति हो जाए। कथावाचकों ने पूछा कि तुम हमको क्या दोगे बदले में, तो उन्होंने घूस दे दिया, हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे। मुक्ति की घूस दे दी है उसने, इसलिए ये सब भी गाते ही रहते हैं। कथा में है क्या? कपट ही तो कपट भरा पड़ा है। नहीं सुनना चाहते हम उसकी कथा। चले जाओ, चले जाओ यहां से, मत सताओ अब हमको। भंवरा चला गया। उद्धव जी समझते हैं कि भंवरा तो केवल माध्यम है, सुना रही है मुझको। यदि वे सुनना ही नहीं चाहती तो फिर मुझे भी क्या आवश्यकता है सुनाने की। उद्धव जी चले गए। थोड़े दूर गए तो विचार आया, कन्हैया मुझे पूछेंगे मेरा संदेश दिया तो क्या जवाब देंगे। डाकिया डाक डाल दें, यही उसका कर्तव्य है। फिर वो पढ़े या न पढ़े उसकी मर्जी। मैं तो संदेशवाहक हूं, डाकिया बनकर आया हूं, मैं संदेश सुना ही दूं। आए नजदीक उद्धव पुनः, तब वो भंवरा भी पुनः गुनगुन करता हुआ नजदीक आया।
गोपियों ने कहा, बेशर्म कहीं के, हमने निकाल दिया फिर भी पुनः आया। उद्धव जी वहीं स्थिर हो गए। ठीक वैसा ही स्वभाव है तुम्हारा। वो भी बहुत जब हमें सताता था तो हम रूठ जाया करती थी, धक्का मार करके उसे घर से बाहर कर देती थी, तो पीछे वाली खिड़की से आ जाता था घर में। बहुत नखरे दिखाता था। नंदलाल पुनः हमको मना लेता था। अब तो बिसरी बातें याद आती है, मन रोता रहता। छोड़कर चला गया हमें। अच्छा कहो तो क्या कहना चाहते हो? कुशल तो है वो अपनी स्त्रियों के साथ? कभी हमको भी याद करते हैं कि भूल ही गए? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? भ्रमर तुम क्या संदेश लाए हो? बताओ। उद्धव जी ने सोचा अब बोलने का मौका। नजदीक आ गए। लेकिन भ्रमर गीत उद्धव जी को गोपियों के द्वारा मिल गई प्रेम भक्ति की दीक्षा। भ्रमर गीत के द्वारा गोपियों ने उद्धव जी को दीक्षित किया। ज्ञानी का ज्ञान भक्ति के रंग से रंग गया। गोपी के चरणों में उद्धव जी ने नमस्कार किया। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आसाम इत्यर्पितम मन। धन्य है व्रजांगनाओं। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम आदि से ये सब तो साधन है, साध्य है कृष्ण में प्रेम। सो तुमको हुआ, तुम धन्य। सुनो मैं तुम्हारे लिए संदेश लाया। सुनकर गोपियां हंसने लगी। उद्धव ने कहा उसमें हंसने की क्या बात है? गोपियों ने कहा उद्धव संदेश तो उसका आता है जो कहीं बाहर गया। कहने लगी कृष्ण कहीं बाहर गए ही नहीं, वो तो हमारे हृदय में। देखो व्याकुलता और वैचित्य, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग का अनुभव, वैचित्य। पागल की तरह बरतता है प्रेमी। वियोग में संयोग का अनुभव, संयोग में वियोग का अनुभव। कहा तुम क्या संदेश लाए हो? तुम क्या लाओगे? हम तो रूबरू बातें करती हैं। हमारे हृदय में ही मेरे प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वह परदेश। मेरे प्रीतम को प्रीतम को प्रीतम को प्रीतम को मेरे प्रीतम को प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वह परदेश। तन में मन में नैनन में वाको कह संदेश। जो तन में मन में नैनन में वाको कह संदेश। मेरे प्रीतम को, यदि प्रीतम परदेश गए हो तो मैं पतिया लिखूं, लेकिन जो तन में है मन में है नैनन में है वहां को कहा संदेश होगा। तुम ब्रह्म का उपदेश करने आए हो, कहते हो यह अलग सत्ता ही निर्गुण कहलाती है, वह तो व्यापक है और व्यापक का वियोग संभव नहीं, ये बताते हो। यदि सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश क्यों करते हो? तुम भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, तो फिर कौन किसको उपदेश करे? तुम बातें कर रहे हो अद्वैत की, मथुरावासी तुम जी रहे हो द्वैत में। छोड़ो उद्धव ये ज्ञान चर्चा, उद्धव ज्ञान चर्चा
सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। श्याम श्याम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कब हुक दीन दयालु के तेरी भनक परेगी कान। श्याम नाम की औषधि जो खरी रीति से खाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मट जाए। नारायण बिन प्रेम पंडित पशु समान। ताते अति मूर्ख भलो जो मुख रटत हैरान। हे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भयान कोई। लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। एकमेव सुनिष्पन्नम् हरिनामैव केवलम्। एकमेव सुनिष्पन्नम् हरिनामैव केवलम्। कन्हैया कन्हैया
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नास्त्येव गतिरन्यथा नास्त्येव गतिरन्यथा। उद्धव गए थे ज्ञान देने, लेकिन लेकर आए प्रेम भक्ति को। गोकुल वासियों ने तो भगवान को भी दिया है, भगवान से भी कुछ लिया नहीं। उद्धव क्या दे सकते थे? उद्धव जी मथुरा जाने को तैयार हुए। मां यशोदा ने माखन मिश्री बनाकर दिया उद्धव को। लो उद्धव, मेरे लालन को कहना तुम्हारी मां ने भेजा। एक बात और कह देना, तू तो महलों में रहता है, राजा बन गया है, बहुत सारे दास दासी नौकर चाकर होंगे। यदि कोई दासी की जगह खाली पड़े तो मां को कहना मैं आकर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तुम्हारे बर्तन साफ करूंगी। लेकिन पुत्र, तुम्हारे वियोग में मैं नहीं जी सकती। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लला चाकर राखो जी। वात्सल्य का मूर्तिमंत रूप है मां यशोदा। ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन क्या करें। उद्धव जी रथ लेकर मथुरा आए। रथ के आते ही कृष्ण दौड़े, उद्धव का हाथ पकड़ करके पूछा, कहो उद्धव, कैसी है मां, बाबा कैसे, सब गोपियां कैसी? बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य उद्धव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कृष्ण, मैं तुम्हें करुणा ऐन समझता था, दयालु समझता था। आज पता चला तुम सा कोई निष्ठुर नहीं। क्या प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव की आंख में अश्रु देखकर भगवान की आंख में भी अश्रु आ गए। रोग लग गया ना तुम्हें भी। उद्धव, जिसको मैं भी कुछ नहीं दे पाया, तुम क्या दोगे? ब्रजवासियों के ऋण से छूटना मुश्किल है उद्धव। ज्ञान साबुन है मन के मैले कपड़े को धोने के लिए, लेकिन साबुन लगाने से पहले शर्त है कि कपड़े को जल में डाल दो। भीगे हुए वस्त्र पर फिर साबुन लगाया जाता है। ज्ञान साबुन है तो भक्ति जल है।
प्रेम भक्ति के जल में अपने मन के वस्त्र को पहले डालो, फिर ज्ञान का साबुन लगाओ, फिर वैराग का धोखा लेकर फटकारो उस पर। मन का वस्त्र साफ हो जाएगा। मन निर्मल है तो परमात्मा दूर नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों में कोई गौण नहीं, तीनों मुख्य। बाद में भगवान अक्रूर जी के घर पधारे, कुब्जा के घर पधारे, उन पर अनुग्रह किया। पांडु राजा की मृत्यु के पश्चात कौरवों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया पांडवों के साथ, समाचार मिला ऐसा, तो अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर। वहां अक्रूर गए, धृतराष्ट्र को समझाया, कुंता जी को वसुदेव जी का संदेश